सिद्ध चक्र भगवंतों की आराधना का मंगलमय प्रसंग चल रहा है और आज के इस पावन दिवस पर हम यहाँ पर देख रहे थे किस प्रकार से श्रीपाल गुरुकुल में गए। एक तरफ माँ की ममता किस प्रकार से अपने बेटे के प्रति दिखाई देती है। श्रीपाल के मन में विद्या उपार्जन की भावना बनी। पिता ने अपने बेटे को गुरुकुल में भेजा विद्या अध्ययन करने के लिए। मां ने कहा कि आप गुरुकुल में बेटे को भेज तो रहे हो, लेकिन वहां पर मोबाइल नहीं है, वहां पर पंखा नहीं है, वहां पर एसी कूलर नहीं है, वहां पर फ्रिज नहीं है, वहां पर कैसे कष्टों को सहन करेगा। महानुभाव, अपने जीवन के अंदर ध्यान रखना, विद्या का उपार्जन करना है तो कष्टों को सहन करना ही पड़ेगा। जहां कष्ट पूर्वक विद्या का उपार्जन किया जाता है वही विद्या हमारे जीवन में कार्यकारी हुआ करती है। आज वर्तमान की शिक्षा पद्धति को हम देखते हैं कि आज जैसे ही अपने बेटे बेटियों को, अपने पोते पोतियों को बाहर भेजते हैं और साथ में जो है नाना प्रकार के सुख सुविधाओं की सामग्री उनके हाथ में सौंप देते हैं, सबसे पहले हम उनके हाथों में मोबाइल पकड़ा देते हैं। जो मोबाइल हमारे विद्या अर्जन करने में बहुत बड़ा बाधक बनता है। जहां आपने अपने बेटे बेटियों को मोबाइल पकड़ा दिया, आपको लगता है कि हम मोबाइल से संपर्क करते रहेंगे, लेकिन मोबाइल तो आप जानते हैं कि झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन है। झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन है। आपने अपने बेटे बेटियों को फोन तो कर दिया, लेकिन आपके बेटे बेटी ने जवाब दे दिया हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उधर मामला दूसरा ही चल रहा है। इसलिए जहां मोबाइल होता है वहां पर विद्या का उपार्जन ठीक तरह से नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों को नाना प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ता है। गर्मी ठंडी नाना प्रकार की सहन करना पड़ती है, तब जाकर के विद्या के संस्कार अपने जीवन में प्राप्त हो पाते हैं। महानुभाव, आज वर्तमान में अपनी शिक्षा पद्धति को देखते हैं, जहां अपने बेटे बेटियों को हॉस्टलों में भेजा करते हैं, गुरुकुलों में भेजा करते हैं। प्राचीन काल में जो गुरुकुलों के नियम थे वे आज नियम दिखाई नहीं देते हैं। कहीं कहीं पर गुरुकुलों के अंदर जो है प्रतिबंध लगा हुआ है कि आप जो है अपने मोबाइल का प्रयोग नहीं कर सकते हो। जहां हम देखते हैं कि अपने पोते पोतियों को स्कूलों के अंदर जिसने नेल पॉलिश लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, वहां पर स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल पाता है। ऐसे ही मोबाइल के बारे में होना चाहिए, जब तक बेटे का विद्या अध्ययन का कार्य पूर्ण नहीं हो जाए तब तक जो है हमें जो है मोबाइल उनके हाथ में नहीं देना चाहिए, तब जाकर के आपका बेटा विद्या का उपार्जन कर सकता है। प्राचीन काल में हमारे गुरुकुलों के अंदर धर्म के संस्कार दिए जाते थे। केवल मात्र लौकिक पढ़ाई ही वहां पर नहीं होती थी। जहां लौकिक पढ़ाई के साथ साथ में धर्म के संस्कार, नैतिकता के संस्कार वहां पर दिए जाते थे, जिसके कारण वह विद्यार्थी आगे चल करके अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं हो सकता था। और आज वर्तमान में धर्म के संस्कार नहीं हैं, नैतिकता के संस्कार नहीं हैं, केवल मात्र लौकिकता के संस्कार आज उस बच्चे के अंदर आ गए, जिसके कारण आज जो है आपके बेटा, आपकी बेटी, आपके पोते, आपके पोतियां धर्म के मार्ग से दूर होते चले जा रहे हैं। आप जो है अत्यंत महंगा कॉलेज देखते हैं,
अत्यंत महंगा हॉस्टल देखते हैं, जिस हॉस्टल में आप जो है लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, जहां पर मंदिर नहीं है, जहां पर देव दर्शन नहीं है, जहां पर साधु संतों का समागम नहीं है, ऐसे स्थानों में अपने पोते पोतियों को वहां पर भेज दिया करते हैं। और जब फिर घर पर आते हैं तो 1 साल बाद में आते हैं, और 1 साल बाद में आते हैं, अब उन्हें वहां पर क्या संस्कार मिलेगा? अब 1 साल बाद यहां पर आए घर पर, और जो है 1 साल बाद घर पर आने के बाद आप उससे कहो कि जाओ मंदिर जाकर के आओ, तत्काल मना कर देगा। कहेगा हमने साल भर तक जो है निरंतर मेहनत की है, 4 बजे उठा करते थे, 5 बजे उठा करते थे, अब तो हमको आराम से सोने दो। सोचना भविष्य उस बच्चे का क्या बनेगा, जीवन में विचार करना चाहिए। जहां गुरुकुल की शिक्षा हमारे जीवन में नैतिक संस्कार के साथ साथ में धर्म के संस्कारों से ओतप्रोत हुआ करती थी, जिनके भीतर धर्म के संस्कार होते हैं, वे बच्चे अपने जीवन में कभी भी मार्ग से भटक नहीं सकते हैं। देशभूषण और कुलभूषण दोनों भाइयों को गुरुकुल के अंदर भेजा गया विद्या अध्ययन करने के लिए। जैसे विद्या अध्ययन का कार्य पूर्ण हुआ और जो है नगर सजाया गया, सारे मंत्री सारे परिवारजन उनको लेने के लिए गए, लेकिन राजमहल की खिड़की के ऊपर एक युवती खड़ी हुई थी, हाथ में दीपक लेकर के, और जो है जैसे देशभूषण कुलभूषण की दृष्टि उस युवती पर पड़ी, परिणाम में विकृति आ गई। दोनों भाइयों के मन बदल गए और जो है दोनों भाइयों के मन में विचार आया, इसके साथ में शादी मैं करूंगा, इसके साथ में शादी मैं करूंगा। इस प्रकार से परस्पर दोनों में जो है लड़ाइयां शुरू होने की नौबत आ गई। मंत्री ने विचार किया, इस समय तो मंगल प्रवेश का समय है, और ये मंगल प्रवेश के समय ये अमंगल का कार्य कैसे? मंत्री ने पूछा कि राजकुमारों क्या बात है? तो राजकुमारों ने कहा कि सामने जो युवती खड़ी है हम उनसे शादी करना चाहेंगे। मंत्री ने धिक्कारा, हे राजपुत्रों, तुम ये क्या विचार कर रहे हो? मालूम है ये कौन है? जिस समय आप दोनों गुरुकुल में पढ़ने के लिए चले गए थे, उसके बाद में इसका जन्म हुआ था, ये तुम्हारी बहन है। बस इतना सुनते ही राजकुमारों ने अपने जीवन में गुरुकुल में धर्म गुरुओं के माध्यम से जो संस्कार प्राप्त किए थे, उन संस्कारों का प्रभाव उनके जीवन में आया और अपने आप को धिक्कारने लगे। ओहो, हमारा मन कैसा हो गया कि युवती को देख करके, जो कि हमारी बहन है, उसको देख करके हम काम भोगों में आसक्त हो रहे। धिक्कार ऐसे राज्य को, धिक्कार है हमारा प्रवेश करना। अब हमें जो है राजमहल के अंदर प्रवेश नहीं करना, हमें सीधे वन के अंदर प्रवेश करना। और जाकर के वन में चले गए और जो है दिगंबर मुद्रा को प्राप्त हो गए, और वे देशभूषण कुलभूषण मुनिराज कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र से निर्वाण धाम को पधारे। मानोभाव, यह गुरुकुल शिक्षा पद्धति का प्रभाव आज वर्तमान में आप अपने बेटे बेटियों को कॉन्वेंट स्कूल में जो भेजा जा रहा है, वहां पर क्या शिक्षा मिलेगी? वहां पर तो केवल सूली दिखाई देगी, वहां तो और कुछ नहीं दिखाई देगा। वहां पर तो केवल मात्र आपका बच्चा होशियार हो जाएगा, टाई लगा लेगा, बूट पहन लेगा, इसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में अपने जैन गुरुकुलों में अपने बेटे बेटियों को पहुंचाना चाहिए, वहां पर विद्या का उपार्जन करना चाहिए। आज वर्तमान में जो है ऐसी ऐसी प्रतिभा स्थली आज अपने जैन समाज में निर्माण होती जा रही हैं, और जो है वहां पर अपने जैन धर्म के बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाइयां कर सकते हैं। इसलिए बंधुओं, हम अपने जीवन में अपने संतानों को अच्छे ज्ञान के द्वारा संस्कारित करें, क्योंकि संस्कार अच्छे होंगे
तो अपने जीवन में हमारा भविष्य भी उज्जवल बनेगा और उनका भी उज्जवल भविष्य होगा। मानुभाव, सब कुछ संस्कारों के ऊपर डिपेंड है, इसलिए अपने संतान को अच्छे संस्कार दे करके अपने जीवन में उसका उद्धार करना चाहिए, ताकि आने वाले संस्कार अपने जीवन में वह संतान अपने धर्म का नाम रोशन कर सके, परिवार का नाम रोशन कर सके, कुल का नाम रोशन कर सके, समाज का कल्याण कर सके और अपने जीवन में आगे चल करके साधु संत बन करके वे अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। महानुभाव, ये शिक्षा पद्धति वर्तमान की बहुत खराब होती चली जा रही है। हम सब देख रहे हैं, सब अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, कैसे कैसे ठोकरें माता पिता को अपने जीवन के अंदर खाना पड़ती हैं। जहां अनुचित संबंध हो जाया करते हैं, फिर वहां पर माता पिता को पछताना पड़ता है। कोई जल करके मरता है, कोई जहर खा करके मरता है, कोई जो है फांसी पे लटक जाता है, कोई अग्नि में जल करके मरता है। ऐसी दशा व्यक्तियों के अपने जीवन में आती है। इसलिए अपने बच्चों को अभी से ऐसे संस्कारित करें जिसके कारण उसके जीवन में कल्याण हो और वे आगे चल करके सबका कल्याण करे, अपने जीवन में सुख शांति का मार्ग प्राप्त करे। इस प्रकार से जो है हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे संस्कारों के द्वारा अपने संतानों को संस्कार दें। महानुभाव, यदि बच्चे को खिलौना नहीं देते हैं तो वो एक दिन रोता है, और यदि बच्चों को धर्म के संस्कार नहीं देंगे तो जीवन भर रोना पड़ेगा। बेटे को भी रोना पड़ेगा और माता पिता को भी रोना पड़ेगा, परिवार को भी रोना पड़ेगा, कुटुंब को भी रोना पड़ेगा। इसलिए अच्छे संस्कार देना, धर्म के संस्कार देना, ये धर्म के संस्कार ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाने में बहुत कारण बनेंगे। बड़े बड़े महापुरुष भी गुरुकुलों में जाकर के विद्या अध्ययन करते थे और उन्होंने अपने जीवन में कष्ट पूर्वक विद्या का उपार्जन किया, तो राज्य बनते समय, राज्य करते समय उनके जीवन में संकट आया तो घबराए नहीं और अपने भीतर धैर्य रख करके उन सारे संकटों को अपने जीवन के अंदर दूर कर लिया। यह गुरुकुल के संस्कार, यह गुरुकुल विद्या का प्रभाव। तो अपने जीवन में ऐसे गुरुकुलों की खोज करें जहां पर हमारी संतान अच्छे धर्मात्मा बने, दानवीर बने, शक्तिमान बने और जो है सबका कल्याण करने में कारण बने। बोलिए आदिनाथ भगवान की। मंडल विधान के अंतर्गत आज हमने 128 गुणों की मंगलमय आराधना यहाँ पर संपन्न की है। पूज्य पुरुषों के गुणों की आराधना गुणों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। हम भगवान का भजन करते, भगवान का कीर्तन करते, भगवान की सेवा करते, भगवान का अभिषेक करते, भगवान का पूजन करते, ये सब हमारे जीवन में गुणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। वीतराग भगवान अपने जीवन में गुणों को प्राप्त हो गए। हे भगवान, मुझे भी आपके गुणों की प्राप्ति हो, इसलिए मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। भगवान की भक्ति करने से हमारे सारे पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से पर्वत के ऊपर वज्र गिरने से पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाया करते हैं, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति करने से हमारे मिथ्यात्व के खंड खंड हो जाया करते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाया करते हैं और जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाया करती है। यदि भक्ति करते समय एक क्षण हमारा ऐसा आया कि वो हमारे सम्यक दर्शन का कारण बन गया, तो समझना हमारे संसार का अंत होने का अवसर हमें अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो गया। पाप बहुत बड़े बलवान हैं। इंसान अपने जीवन के अंदर पापाचार करता है, पापाचार करता है, लेकिन मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन करके, पूजा करके, भक्ति करके
अपने जीवन में पापों को नष्ट कर लेता है। पापों को नष्ट करने का एक माध्यम हमारा जिन मंदिर है। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में नाश को प्राप्त हो जाता है और धर्म क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप के समान होता है। उस पाप का फल इंसान को अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ता है। जैसे कि अंजना ने भोगा, सीता ने भोगा, द्रौपदी ने भोगा और अपन भी वर्तमान में भोगते चले जा रहे हैं। इंसान अपने जीवन में अज्ञान दशा में पाप कर्म का बंद कर लेता, पता नहीं चलता। कभी मिथ्यात्व दशा में पाप कर लेता, कभी असंयम अवस्था में पाप कर लेता। न जाने किन किन अवस्थाओं में उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते सोते, न जाने कैसी कैसी अवस्थाओं में जीव पाप कर लिया करता है और वह पाप उसका पीछा नहीं छोड़ता। परछाई की तरह वह पाप पीछा किया करता है। ध्यान रखना, पाप और पारा ये दोनों कभी नहीं बचते हैं। पाप और पारा ये जीवन में कभी नहीं बचते हैं। इंसान विचार करता है कि मैं पाप कर रहा हूं, मेरे पाप को कोई देख न ले, लेकिन पाप कभी छिप नहीं सकता। तेल की बूंद को पानी में डाल करके रखो, लेकिन स्वभाव से ही ऊपर की ओर आ जाती है। रुई में लिपटी हुई आग प्रकट हो ही जाती है। उसी प्रकार से इंसान अपने जीवन में कितना भी छिप करके पाप करे, एक दिन प्रकट हो ही जाता है। पाप कभी छिपता नहीं है। इसलिए हमने अपने जीवन में जो पाप किए वो पाप जिनेंद्र भगवान की पूजा से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। यदि हमने उपयोग पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक यदि हमने भगवान की पूजा की, हमने सिद्ध भगवंतों की आराधना की, हमारे भीतर जो आनंद हुआ उस आनंद से हमारे सारे कर्म परमाणु, सारे पाप परमाणु वे नाश को प्राप्त हो गए। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमारे पापों को नष्ट करने वाली होती है। आज हम देखते हैं कि पाप जो है हमें अच्छे कार्य नहीं करने देता। पाप जो है हमें मंदिर में नहीं आने देता।